Hello students, welcome back to my YouTube channel Adhyan Marg. Students, we are studying chapter 10 circles and today we will do some questions of exercise 10.2. Let's read question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक सर्कल है, उस पर बाहर से एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं. मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली है. एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है. यहाँ से एक टेंजेंट पी ए और एक टेंजेंट पी बी ड्रॉ की गई है. साथ ही इन्होंने बोला है कि हमने ये जो टेंजेंट्स के पॉइंट्स हैं कॉन्टैक्ट के, इन्हें सेंटर से ज्वाइन कर लिया. मीन्स ए पॉइंट को भी ओ से और बी पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन कर लिया है. नाउ वी हैव टू प्रूव ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है. तो हमें ये शो करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन आ सर्कल विद सेंटर ओ. एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है. एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी. और साथ ही हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी. अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180. हमें इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें ओ ए की, तो ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल है और ये इस टेंजेंट पर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मीट कर रही है. हमने थ्योरम पढ़ी है कि यदि कोई सर्कल की रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मीट करती है तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सिमिलरली ओ बी भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. सो एज ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड पी ए इज द टेंजेंट. सो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ओ ए पी is equal to 90 degree by theorem 10.1. Similarly students, OB भी point of contact पर perpendicular है, as OB is the radius of the circle and B is the point of contact of the tangent. ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. सो एंगल ओ बी पी विल ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी सेम वही थ्योरम बाय थ्योरम 10.1. Okay students, this is the equation first and this is the equation second. अब स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें पी ए ओ बी की, ये कंप्लीट एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है. सो लेट्स राइट. इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ पी बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी विल इक्वल टू ओ ए पी 360 डिग्री. सभी एंगल्स का सम 360 होगा. ये एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए एंड प्लस एंगल ओ ए पी. अब स्टूडेंट्स देखिए,
यहाँ पे ये ओ बी पी है, हमने इसे बी पी ओ लिखा है तो इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल, इसका भी ऑर्डर चेंज करेंगे, ए ओ बी एंड एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए पी बी प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ओ बी पी ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री का है, सो इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस अगेन एंगल ओ ए पी, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल के आए हैं, ये भी 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम लिख देते हैं, एंगल ओ बी पी इक्वल है 90 डिग्री के एंड एंगल ओ ए पी भी इक्वल है 90 डिग्री के बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सोल्व किया है ना स्टूडेंट्स, सो हम उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180। ये 180 कहाँ से आया, दोनों 90 का सम अप करके और इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, देखिए ना, यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, मीन्स ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री, और हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। Okay students, this is the 10 question. Students, let's read question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. इसमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब मीन्स उसे चारों तरफ से कवर करना, साथ ही सर्कल और पैरेललोग्राम के एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी क्यू आर एस है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और हमें इस ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम ना होकर एक रोम्बस भी प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम तो ये है ही, इन्होंने बोला है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है। क्या डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इट्स मीन ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। ये साइड्स अपोजिट एक दूसरे के इक्वल होंगी, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, इट्स मीन ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, मीन्स चारों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। सबसे पहले तो हम यही चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, मीन्स ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के। अब स्टूडेंट्स देखिए, ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह लेके यहाँ पर ये सर्कल पर टेंजेंट की तरह ही तो एक्ट कर रही है ये, मीन्स यहाँ पर ये केवल एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर भी इसी तरीके से ए से ये दो टेंजेंट्स हो गई, इसी तरीके से बी से दो टेंजेंट्स, सी से एंड डी से। और हमने पढ़ा है थ्योरम 10.2 में कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सो दिस विल बी इक्वल। आइए इसे लिख लेते हैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए पी will equal to AS and again BP will equal to BQ, this is equation first, this is second, BP इक्वल होगा BQ के, और उसके बाद CR इक्वल होगा CQ के एंड DR will be equal to DS. Let's write down, CR equal to CQ and DR will equal to DS. This is equation third and this will be equation 4. As A, B, C and D
आर द एक्सटर्नल पॉइंट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल पॉइंट हैं। फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स हैव बीन ड्रॉन, इन सभी पॉइंट्स से स्टूडेंट्स हमने क्या बनाई है, टेंजेंट्स बनाई है। सो ये टेंजेंट्स यहाँ पर इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ए पी प्लस बी पी, और इधर क्या है, ए एस प्लस बी क्यू। सो लेट्स राइट ए पी प्लस बी पी, इधर ए एस प्लस बी क्यू, और साथ में ये दोनों भी लिखेंगे, प्लस सी क्यू प्लस डी एस, और इधर क्या है, सी आर और डी आर, सी आर प्लस डी आर। अब इनके इस अकॉर्डिंग हम पेयर बनाएंगे जिससे हमारी कंप्लीट लाइन बन जाए। तो देखिए यहाँ पर ए बी बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ए पी और बी पी, और सी डी बनाने के लिए सी आर और डी आर, बी सी बनाने के लिए बी क्यू सी क्यू, और ए डी बनाने के लिए ए एस एंड डी एस। सो लेट्स जॉइन ए पी प्लस बी पी, इधर हो जाता है ये सी आर, ये बीच में प्लस है, प्लस डी आर। इसी तरीके से इधर ए एस प्लस डी एस एंड प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाता है, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। ये तो आ गई हैं इनका सम्स, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि ये हमें पैरेललोग्राम्स गिवन है, और जब ये पैरेललोग्राम्स गिवन है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ए बी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं और बी सी की जगह ए डी, या फिर सी डी की जगह ए बी और ए डी की जगह बी सी। तो इन्हें रिप्लेस करेंगे, ए बी प्लस सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, इसी तरीके से ए डी की जगह बी सी। क्यों लिखा है हमने ये, एज ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इसलिए हमने नोट करा। सो ट्वाइस ऑफ ए बी विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि सारी साइड्स ही एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus, hence proved। Okay students, this is the question number 11 of exercise 10.2. Like, share and subscribe my channel and comment your queries in the comment box. Thank you.